बैंकॉक में घूमने के दौरान अगर आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको शॉपिंग, फूड, एंटरटेनमेंट और दुनिया के अलग अलग शहरों का एक्सपीरियंस एक ही जगह पर मिल जाए, तो टर्मिनल 21 बैंकॉक को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कराएंगे टर्मिनल 21 बैंकॉक का पूरा वॉकिंग टूर। देखेंगे इसका यूनिक डिजाइन, अलग अलग फ्लोर्स की थीम्स, शॉपिंग और फूड ऑप्शंस, और जानेंगे कि आखिर इस मॉल का नाम टर्मिनल 21 क्यों रखा गया। तो चलिए हमारे बैंकॉक जर्नी के अगले पड़ाव की शुरुआत करते हैं। हमारी जर्नी में सबसे पहले ड्राइवर ने हमें टर्मिनल 21 मॉल के बाहर ड्रॉप किया। दरअसल आज हमारा प्लान था चाओ फ्राया रिवर क्रूज करने का। हमने क्रूज की टिकट्स पहले ही ले ली थी, लेकिन क्रूज का डिपार्चर टाइम होने में थोड़ा समय था, इसलिए हमारे पास कुछ फ्री टाइम था और हमने सोचा क्यों ना इस समय का इस्तेमाल टर्मिनल 21 एक्सप्लोर करने में किया जाए। अगर आप भी चाओ फ्राया क्रूज के लिए यहां से जा रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए। हमारे लिए टर्मिनल 21 का गेट 4 असेंबली पॉइंट था जहां से क्रूज के लिए आगे जाना था, इसलिए हमने सोचा कि क्रूज के लिए जाने से पहले थोड़ा टर्मिनल 21 भी देख लेते हैं। और ऑनेस्टली बाहर से ही इस मॉल का डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। टर्मिनल 21 के बाहर पहुंचते ही सबसे पहले हमने यहाँ कुछ फोटोज लिए, क्योंकि इसका पूरा एयरपोर्ट स्टाइल डिजाइन और अलग अलग डेकोरेटिव एलिमेंट्स फोटोज के लिए काफी अच्छा बैकग्राउंड देते हैं। और फोटोज लेते लेते हमें पता ही नहीं चला कि काफी समय निकल गया। इसके बाद हमने मॉल के अंदर एंट्री की और जैसे ही अंदर आए पहला रिएक्शन था, अरे ये मॉल तो बहुत बड़ा है, ये कोई ऑर्डिनरी शॉपिंग मॉल नहीं है। टर्मिनल 21 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपको ऐसा फील हो जैसे आप शॉपिंग करते हुए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो। अब थोड़ा जानते हैं इस शानदार मॉल की हिस्ट्री के बारे में। टर्मिनल 21 अशोक को अक्टूबर 2011 में ऑफिशियली ओपन किया गया था। इसे लैंड एंड हाउसेस ग्रुप ने डेवलप किया था। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करीब 2009 में शुरू हुई थी और इसे एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के साथ डेवलप किया गया था। उस समय बैंकॉक में कई बड़े और लग्जरियस शॉपिंग मॉल्स मौजूद थे, लेकिन टर्मिनल 21 ने खुद को अलग पहचान देने के लिए एक बहुत यूनिक आइडिया अपनाया। शॉपिंग मॉल को एक एयरपोर्ट टर्मिनल की तरह बनाया जाए, और यहीं से आता है इसका नाम टर्मिनल 21। इस नाम के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। टर्मिनल का मतलब है एयरपोर्ट टर्मिनल, क्योंकि पूरे मॉल का डिजाइन ही एयरपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रैवल की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और 21 का कनेक्शन है सुखुमवित 21 से। टर्मिनल 21 अशोक सुखुमवित सोई 21 अशोक एरिया में स्थित है, यानी टर्मिनल और सुखुमवित 21 साथ मिलकर बनते ही टर्मिनल 21। टर्मिनल 21 की सबसे खास बात सिर्फ इसका नाम नहीं है, इस मॉल का पूरा कॉन्सेप्ट ही वर्ल्ड ट्रैवल पर बेस्ड है। मॉल के अलग अलग फ्लोर्स को दुनिया के फेमस सिटीज और डेस्टिनेशंस की थीम में डिजाइन किया गया है, जैसे पेरिस, टोक्यो, लंदन, इस्तांबुल, सैन फ्रांसिस्को और हॉलीवुड। इसलिए जैसे जैसे आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे देश की स्ट्रीट्स में पहुंच गए हैं। मॉल की ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन भी इसे एक तरह के एयरपोर्ट शॉपिंग एक्सपीरियंस के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें दुनिया के अलग अलग शॉपिंग डेस्टिनेशंस को एक जगह लाने की कोशिश की गई है। टर्मिनल 21 की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है एक्सपीरियंस। यहाँ आप सिर्फ शॉपिंग करने नहीं आते, बल्कि पूरा मॉल खुद एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जैसा एक्सपीरियंस देता है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार यहाँ 600 से ज्यादा शॉप्स हैं और फैशन, फूड तथा एंटरटेनमेंट को एक ही डेस्टिनेशन में कंबाइन किया गया है। और एक और बड़ी एडवांटेज है इसकी लोकेशन।
टर्मिनल 21 सीधे बीटीएस अशोक स्टेशन से कनेक्टेड है और पास ही एमआरटी सुखुमवित स्टेशन भी है। यानी बैंकॉक में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पहुंचना काफी कन्वीनियंट है। इसी वजह से ये सिर्फ टूरिस्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि बैंकॉक में रहने वाले लोकल्स और ऑफिस गोइंग लोगों के लिए भी एक पॉपुलर शॉपिंग और डाइनिंग डेस्टिनेशन बन गया है। Back mid-scroll, I'ma get an arcade. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Cars play cowgirls and numberless chats. We're feeling just fine in our running hats. Walking the wild, walking the wild. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time. On the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, but the feeling's gone. Walking the wild, walking the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the wild, walking the wild. And I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. अब हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 21 के फ्लोर 1 पर और इस पूरे फ्लोर की थीम है टोक्यो, जापान। जैसे ही आप यहां आते हैं, आपको जापानीज स्टाइल डेकोरेशंस और टोक्यो की स्ट्रीट से इंस्पायर्ड इंटीरियर्स दिखाई देने लगते हैं। टर्मिनल 21 की खासियत ही यही है कि हर फ्लोर को एक अलग इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की थीम दी गई है और फ्लोर 1 पर हमें टोक्यो का एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ की डेकोरेशन में जापानीज कल्चर और मॉडर्न टोक्यो दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। हर तरफ छोटे छोटे डेकोरेटिव एलिमेंट्स, साइन बोर्ड्स और टोक्यो से इंस्पायर्ड आर्किटेक्चर इस फ्लोर को बाकी फ्लोर से बिल्कुल अलग लुक देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ शॉपिंग करते समय आपको ऐसा फील होता है जैसे आप बैंकॉक के किसी मॉल में नहीं, बल्कि टोक्यो की किसी शॉपिंग स्ट्रीट में घूम रहे हों। यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है पियर 21 फूड कोर्ट। अगर आप बैंकॉक में अच्छा और बजट फ्रेंडली खाना ट्राई करना चाहते हैं तो टर्मिनल 21 का पियर 21 फूड कोर्ट जरूर देखना चाहिए। ये पूरा फ्लोर सैन फ्रांसिस्को की थीम पर बेस्ड है और यहाँ आपको सैन फ्रांसिस्को के फेमस पियर 39 से इंस्पायर्ड डेकोरेशन देखने को मिलती है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी यहाँ का फूड सेक्शन। एक ही जगह पर आपको थाई फूड, नूडल्स, राइस डिशेस, डेजर्ट्स
और कई तरह के एशियन और इंटरनेशनल फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ अलग अलग फूड काउंटर्स हैं, इसलिए अगर फैमिली के साथ आए हैं तो हर व्यक्ति अपनी पसंद का खाना आसानी से चूज कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, यहाँ आपको सिर्फ एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स ही नहीं मिलते। पियर 21 एक प्रॉपर फूड कोर्ट एक्सपीरियंस देता है, जहाँ वैरायटी काफी ज्यादा है और प्राइसेस कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। टर्मिनल 21 की ऑफिशियल डायरेक्टरी में भी पियर 21 को 5th फ्लोर पर लिस्टेड किया गया है और यहाँ कई अलग अलग फूड आउटलेट्स दिए गए हैं। हम भी यहाँ थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखेंगे यहाँ कौन कौन से फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Freedom calling. और अगर आप ट्रैवल व्लॉग या इंस्टाग्राम फोटोज के लिए आए हैं तो टोक्यो फ्लोर पर भी आपको कई अच्छे फोटो स्पॉट्स मिल जाएंगे। हम भी यहाँ घूमते हुए कई जगह रुककर फोटोज और वीडियोस बना रहे थे, क्योंकि टर्मिनल 21 में हर फ्लोर का बैकग्राउंड इतना अलग है कि बिना फोटो लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। अब हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 21 के फ्लोर 2 पर और यहाँ की पूरी थीम है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। जैसे ही हम इस फ्लोर पर पहुंचते हैं, सबसे पहले इसका पूरा ब्रिटिश स्टाइल एटमॉस्फेयर ध्यान खींचता है। टर्मिनल 21 का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हर फ्लोर पर पहुंचते ही आपको ऐसा महसूस हो जैसे आपने बैंकॉक से निकलकर किसी दूसरे देश में एंट्री कर ली हो। और लंदन फ्लोर पर भी यही एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ आपको लंदन की आइकॉनिक आर्किटेक्चर और सिटी लाइफ से इंस्पायर्ड डेकोरेशन देखने को मिलती है। ब्रिटिश स्टाइल कलर्स, लंदन से जुड़े डेकोरेटिव एलिमेंट्स और पूरे फ्लोर का डिजाइन इसे बाकी फ्लोर से काफी अलग बनाता है। अब टर्मिनल 21 में घूमते घूमते हमें एक और मजेदार चीज देखने को मिली। मॉल की ओपन टेरेस पर जुम्बा डांस सेशन चल रहा था, म्यूजिक बज रहा था, लोग काफी एनर्जी के साथ डांस और वर्कआउट कर रहे थे। और फिर वेद ने भी सोचा कि क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। वेद ने जुम्बा डांस में पार्टिसिपेट किया और उसने इसे खूब एंजॉय किया। हमारे लिए ये एक छोटा सा लेकिन बहुत मेमोरेबल मोमेंट था, क्योंकि ट्रैवल में सिर्फ प्लेसेस देखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ऐसे अचानक मिलने वाले छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस ही पूरी ट्रिप को और स्पेशल बना देते हैं। और वेद को जुम्बा करते हुए देखकर हम भी काफी एंजॉय कर रहे थे। तो टर्मिनल 21 में शॉपिंग और साइट सीइंग के साथ हमें मिला एक छोटा सा फिटनेस और फन वाला सरप्राइज। Coded, color popped and ready to go. I'm party coded with that white chick set too low. I'm party coded, let तो टर्मिनल 21 को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद अब आखिरकार हम वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ गए हैं, क्योंकि अब हमारा अगला डेस्टिनेशन था चाओ फ्राया क्रूज। और जैसे ही हम पियर की तरफ पहुंचे, हमें यहाँ बहुत लंबी क्यू देखने को मिली। काफी सारे लोग क्रूज के लिए इंतजार कर रहे थे और यहीं से हमारी अगली एडवेंचर शुरू होने वाली थी। चाओ फ्राया क्रूज के लिए अगर आपको हमारा बैंकॉक ट्रैवल सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए ट्रैवल विद अथर्व वेद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग